यानी हेलोल्केन्स और हेलोएरीन्स बनाने के तरीके, किस किस मेथड से हम लोग लैब में हेलोल्केन बनाते हैं और हेलोएरीन्स बनाते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा बहुत सारा मेथड्स होगा, जैसे कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं। फिर देखिएगा अल्केन से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं। फिर देखिएगा अल्कीन से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं, यानी कि रिएक्शन, है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। खुल जाए तो बताते हैं अल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं, है ना। बनाने की विधि कहते हैं, प्रिपरेशन को बनाने की विधि कहते हैं, प्रिपरेशन बनाने की विधि। तब बनाइए हेडिंग आप लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation of haloalkanes, methods of preparation of haloalkanes। methods of preparation of haloalkanes and haloarenes। तो इसमें पहला हेडिंग लगेगा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हेलोल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो व्हेन अल्कोहल इज reacted with ल्यूकास reagent, कौन सा reagent, ल्यूकास reagent जो होता है HX प्लस ZnCl2, है ना। haloalkanes are prepared, haloalkanes are prepared जब हम लोग अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं, ROH अल्कोहल, देखना, और HX हाइड्रोजन हैलाइड, एरो पे लिखेंगे जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये वाला OH और ये वाला H मिलके क्या बनाएगा, OH और H मिलके वाटर ही तो बनाता है। बच क्या गया, इसी को बोलते हैं ना हेलोल्केन्स, RX प्लस H2, है ना। अल्कोहल को HX के साथ में रिएक्ट कराए ZnCl2 के प्रेजेंस में, क्या बन गया, हेलो अल्केन, ठीक है। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH प्लस HCl, क्या बनेगा पूछा जा रहा है, क्या दिमाग लगा देते हैं,
OH और H मिलके क्या बना दिया, वाटर। अब देखो तो क्या बच गया, CH3 CH2 और Cl प्लस H2O। दिस इज क्लोरोइथेन, क्लोरो इथेन, हाइलोल्केन का प्रिपरेशन हो। ठीक है, लिखो। ए लिखे है ना, पहले का ये फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी 4-5 मेथड से बनाते हैं। लिख दिया। उसी HX और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जिससे कोई रिएक्ट करता है, रिएजेंट जो रिएक्ट करने आता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे रिएक्टेंट, और CH3CH2OH यानी कि ROH सबस्ट्रेट। दिस वन इज इथाइल अल्कोहल, और ये बन गया क्लोरो इथेन। IPSC ने में बड़े कैसा अल्कोहल है ये, तो क्या बोला जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। लिखिए जल्दी से। नाउ क्या हो गया, लिखिए जल्दी से। देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3OH प्लस HCl, यहाँ पे ZnCl2, ये OH और ये H मिल जाए, क्या बन जाएगा, CH3CH3, यहाँ पे लगा देंगे Cl प्लस वाटर।
इसी तरीके से CH3 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 OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये OH और ये H मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 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 और यहाँ पे Cl प्लस H2O। ये सेकेंडरी अल्कोहल था और ये कैसा अल्कोहल था, टर्शियरी अल्कोहल था। जो बच्चे नहीं जानते सेकेंडरी क्यों था तो वो सुन लीजिए 1 मिनट में। ये कार्बन अगल बगल के 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। और सेकेंडरी कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि अगल बगल से कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 3 कार्बन से, इसलिए 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री अल्कोहल है ये, इसलिए कि 3 डिग्री कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम अभी समझा रहे थे जो ROH लिखते हैं ना, वो R के जगह पे प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, देखने वाली बात ये थी कि ये यदि OH हटा होगा, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए, तो ऑक्सीजन पे इधर माइनस चार्ज पड़ा होगा और कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो यही माइनस चार्ज Cl जाकर के वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया होगा। आने की दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पढ़े तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन के बीच में कुछ बनता है, तो रिएक्शन के बीच में जो बन रहा होगा वो कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, आने नीचे लिख देंगे कि दिस रिएक्शन occurs through formation of कार्बोकैटायन। ठीक है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप लोग देखे होंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो यदि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो सबसे ज्यादा जल्दी 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का रेट जल्दी होगा तो रिएक्टिविटी भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी। तो इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए बात करूं तो फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल लिख देंगे। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है प्राइमरी से। कारण पूछा जाएगा तो आपको कहना है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और वो ज्यादा स्टेबल है। हम्म
दूसरी बात ये समझाए हैं कि जहां जहां पे आर होगा, आप इतने तरह का अल्काइल ग्रुप तो कम से कम लिख ही सकते हैं। वैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप लिखा जा सकता है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप आर के जगह पे लिखा जा सकता है। हो गया? सवाल होगा इसमें रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन अल्कोहल होगा, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और देन आफ्टर 1 डिग्री। और एक बहुत बढ़िया सवाल होता है यहाँ पे, और वो सवाल होता है कि हाउ यू टेस्ट और डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आप टेस्ट कैसे करेंगे लैब में, तो सुनिएगा। बड़े हाँ, एक क्वेश्चन लिख दीजिए। देखो दोनों बोर्ड का क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड में 5 नंबर का है ना, लास्ट वाला जो 3 क्वेश्चन रहता है उसकी बात कर रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर का। हाउ यू टेस्ट और डिस्टिंग्विश दोनों का ही लैंग्वेज लिखें। टेस्ट बिहार बोर्ड में, डिस्टिंग्विश सीबीएसई बोर्ड में। आपको यहाँ पे क्या करना है इसको सुनिएगा। 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, और ये तीनों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल रख देना है, जिसमें आपको पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, तीनों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल रख देना है, और ये तीनों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल रखने के बाद इसमें ल्यूकास रीएजेंट डालना है। तीनों में बारी बारी करके क्या डालना है, ल्यूकास रिएजेंट, जो है आपका HX प्लस ZnCl2। और ये तीनों टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको सेक करना है, आने इसको हिलाना है, ताकि रिएक्शन मिक्सचर मिल जाए आपस में। ठीक है, और सेक करने से जो फ्रिक्शनल एनर्जी डेवलप होगा उससे ही ये रिएक्शन करेगा। एक तरफ अल्कोहल है, दूसरी तरफ ल्यूकास रिएजेंट। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको हिलाए। यदि 5 से 10 मिनट हिलाने से 5 to 10 minutes shaking, turbidity is produced। क्या प्रोड्यूस्ड, टर्बिडिटी। टर्बिड कैसे प्रोड्यूस होगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स आर टर्बिड सॉल्यूशन, है ना। तो 5 से 10 मिनट तक हिलाना है इस टेस्ट ट्यूब को, और सेक करना है, मतलब टर्बिडिटी आने की, फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन। अल्कोहल एक वाटरी लिक्विड है ना, पानी जैसा लिक्विड है, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट, और उसको सेक कर रहे हैं। सेक करने का मतलब है रिएक्शन मिक्सचर को मिला रहे हैं, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी देना होता है।
काइनेटिक्स में पढ़े थे कि हर रिएक्शंस को रिएक्ट करने के लिए थोड़े से अमाउंट बाहर से देना है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सेक करके इसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे थे। टर्बिडिटी यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड यदि 5 में से 10 मिनट हिलाने से टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाता है, तब समझेंगे कि इसमें कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब को हिला रहे हैं साइमल्टेनियसली, 20 से 25 मिनट लगता है। 20 से 25 मिनट सेकिंग के बाद, ठीक है, 20 से 25 मिनट सेकिंग के बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। तब समझेंगे कि इसमें कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि एक आध घंटा हिलाने से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, तब समझेंगे उसमें प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्रोड्यूस कैसे होगा टर्बिडिटी, तो इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ेगा, बंसन बर्नर पे लेना होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो गर्म करने से टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड अपॉन हीटिंग, गर्म करने से टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हुआ। तब समझेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इट हैपेंस ड्यू टू रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद उसका जवाब तो भी पढ़ ही लिए थे। ये जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या है, तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। क्लियर है, यही बात लैंग्वेज में लिख देना है। हम लोग टेस्ट डिस्टिंग्विश कर लिए। और भी क्वेश्चन इसमें तरीके का आता है कि हाउ यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तब ठीक है। इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये छुपा छुपा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पेपर में ज्यादा देखा जाएगा, है ना। हाउ यू टेस्ट या डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अरे गधा इतना बड़ा बात बोलिए, यही तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और उधर वाला प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल है ये। तो बात तो यही पूछा जा रहा है, लेकिन नाम दे करके पूछ दिया, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर से प्राइमरी सेकेंडरी डिस्टिंग्विश कर दोगे कि ये ज्यादा है नहीं, ये तो यही पूछा है। ठीक है, चलिए फोटो बनाइए फिर लिखवा भी देते हैं। और ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये दोनों चैप्टर में पढ़ना है, हैलोल्किन्स में भी और अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी, है ना। अब पहले जो पढ़ा है वो हैलोल्किन्स में था और टेस्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर में था।
हो गया? हो गया? क्या क्या लिखना होगा? we take 3 test tube in which we pour primary, secondary and tertiary alcohol. All these test tube added with Lucas reagent. है ना? Now for the mixing the reaction mixture, we shake the test tube. है ना? The test tube in which turbidity is produced in 5 to 10 minutes must contain 3-degree alcohol. Turbidity is produced due to formation of haloalkanes. है ना? The test tube in which turbidity is produced in 20 to 25 minutes, it must contain secondary alcohol. The test tube which not produces turbidity at all, they contain primary alcohol. Primary alcohol upon heating the reaction mixture produces turbidity. Clear है? तो लिखिए we take VWEB, we take VWE, we take 3 test tube in which we pour pour डालेंगे, in which we pour primary, secondary and tertiary alcohol. And add primary, secondary and tertiary alcohol. And add the reaction, मत लिखिए, हाँ लिखिए the reaction reagent, and add the reaction reagent, that is Lucas reagent. Add the reaction reagent, that is Lucas reagent. Mix them by shaking the test tube. Mix them by shaking the test tube. By shaking the test tube. Full stoppage. The test tube in which turbidity is produced in 5 to 10 minutes upon shaking the reaction mixture. Upon shaking the reaction mixture,
It must contain tertiary alcohol. It must contain tertiary alcohol. Full stop this. The test tube, full stop के बाद, the test tube in which turbidity is produced, turbidity is produced upon 15 to upon 20 to 25 minutes shaking, upon 20 to 25 minutes shaking. It must contain secondary alcohol. Full stop लीजिए. The test tube, the test tube which does not produces turbidity, which does not produces turbidity upon shaking, it contain primary alcohol. It contain primary alcohol. ठीक है. प्राइमरी अल्कोहल कैसे टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा? अपॉन हीटिंग. पैरा बना के नीचे लिख दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि आप उस आंसर में लिखिए, आपकी जानकारी के लिए. प्राइमरी अल्कोहल नीचे, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी, produces turbidity produces turbidity upon heating the reaction mixture, upon heating the reaction mixture, upon heating the reaction mixture, upon heating the reaction mixture. क्लियर है? टेस्ट हो गया. तो हाउ यू डिस्टिंग्विश या टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है. आइदर फिर क्वेश्चन में इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल या टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, किसी तरह का अल्कोहल के बीच में टेस्ट करेगा ना, तो बस यही बात का ध्यान रखना है. सारा कुछ इंपॉर्टेंट. कैसे टेस्ट हुआ? तो बाई ल्यूकास टेस्ट कहिएगा इसको. क्या, कौन सा टेस्ट कहिएगा इसको? ल्यूकास टेस्ट कहिएगा. ठीक है. हाउ यू टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल? तो बाई ल्यूकास टेस्ट, चूंकि ल्यूकास रिएजेंट इस्तेमाल हुआ. ठीक है. बढ़े बढ़े. अब देखिए, पहला का बी, पहला का बी. एक मिनट, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को दिखा दें. अल्कोहल चैप्टर में है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. थोड़ा पहला क्लास है ना, तो भाव खुलेगा कि क्या क्या जानना होता है. इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्ट किया होगा. ठीक है. कुछ नहीं करना था, हमारे पास HX था, H प्लस X माइनस, HCl ही ले लो. थोड़ा लिविंग जैसा एग्जाम्पल लगता है.
HCl H प्लस Cl माइनस। अब अपने पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और यहां पर H प्लस आया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, देखिएगा पूरे केमिस्ट्री का कारण ये लोन पेयर ही होता है रिएक्शन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर, किसी पे पॉजिटिव चार्ज किसी पे नेगेटिव चार्ज, बस इतना ही का तो प्रॉब्लम्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हो ना, ये सीधा H प्लस को इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी के पास अटैक करेगा। तो CH3CH2OH, ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसको, H प्लस को, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज पड़ जाएगा, प्लस। ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है। स्टेप 2, हमारे पास है CH3CH2OH H प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक बेईमान एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस, और साथ में देखिए क्या निकल गया, वाटर, है ना। जिसको बनाना था वो बाद में, पहले ही वाटर निकल गया। ठीक है, अब आपके पास में कार्बोकैटायन बचा हुआ है CH3CH2 प्लस, और इसको अटैक करेगा कौन, Cl माइनस, जो पहले से आपके पास है रिएजेंट HCl। और ये Cl माइनस, चूंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अटैकिंग पोजीशन में होता है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो देखो एरो ऐसे बना दी, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको एरो ऐसे बना दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया, CH3CH2Cl, यही तो बनाए थे। ठीक है, ये कैसा भी अल्कोहल रहेगा, फेनोमेनन सब सेम ही होना है। यही वजह से इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहे हैं। यदि ये 3 डिग्री वाला रहता तो यहां पर क्या बनता, टर्शियरी कार्बोकेटायंस बनता। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं स्टेप 1 और इसको बोलते हैं स्टेप 2 और इसको बोलते हैं स्टेप 3, है ना। इसमें क्या हुआ है, इस स्टेप में कहा जाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, इसको कहा जाता है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में प्रोटोन ऐड करना, प्रोटोन, प्रोटोन इज द वर्ड, प्रोटोन किसको बोलते हैं, प्रोटोन, H प्लस को, H प्लस को बोल रहे प्रोटोन। तब प्रोटोनेशन, H प्लस आ गया था। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो प्रोटोन का रिमूवल H3O प्लस यानी H2O बन के, और इसको अच्छे से ऐसे लिख दो, जो फाइनल फॉर्मेशन हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और इसको बोलते हैं Cl माइनस, न्यूक्लियस लवर है कि इलेक्ट्रॉन लवर है, तो बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यही 3 स्टेप से ये रिएक्शन कंप्लीट, लिख दीजिए बस, इसी को करना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
ओए, लिखिए। तो लिख लिए तो बोलने का सर्टिफिकेट लिए क्या? तीन डिग्री अल्कोहल से मैकेनिज्म लिख दीजिए। लिख दिए तो कि 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कैसे होगा, तब ना एक अच्छा बात होगा। लिख दिए। हो गया। 3 डिग्री में कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे 2 कार्बन लगाना है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यही कार्बोकेटायन जल्दी से बन जाता है, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है। जितना जल्दी कार्बोकेटायंस बनेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ए पहला का बी, रिएक्शन विथ NaBr and H2SO4 when alcohol react with NaBr in the presence of H2SO4, it form haloalkanes या NaBr है तो हेलो की जगह पे ब्रोमो अल्केन्स। अब देखिए, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, थोड़ा देखिएगा इधर फिर लिखिएगा। NaBr Na प्लस हो जाएगा और Br माइनस, H2SO4 H प्लस हो जाएगा और HSO4 माइनस। और ये तो जान ही रहे हैं आप, R प्लस OH माइनस, EOH माइनस इच H के पास वाटर बना देगा। Na और Br है, R के साथ Br, सोडियम चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ जाना चाहेगा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे कौन दिखाई दे रहा है? बाइसल्फेट आयन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या बनने वाला है, बताइए आप, क्या क्या बनने वाला है? RBr प्लस NaHSO प्लस, बात खत्म। When alcohol react with NaBr, when alcohol react with NaBr in the presence of H2SO4, it form haloalkanes या ब्रोमोअल्केन्स। बाकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है यार और वाटर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे वो लिखे थे यहां भी वैसे ही लिखना है, CH3CH2OH, ठीक है, प्लस NaBr प्लस H2SO4। देख लीजिए मेरे साथ क्या क्या बनेगा, बता दीजिए एक बार। CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O, है ना, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन।
सिमिलरली ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी भी आप ले सकते हैं, टर्शियरी भी आप ले सकते हैं। जैसे H प्लस आकर के प्रोटोनेशन में गया, फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही यहां भी सब कुछ होगा। लिख दिया? लिखे यार? बड़े पहला का सी, अल्कोहल से ही और कैसे बनाते हैं? रिएक्शन विथ PCl5, इसको बोला जाता है क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये किसी से रिएक्शन करेगा तो उसमें क्लोरीन ऐड करेगा, इसलिए क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब देखिए, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, it form chloroalkane with phosphoryl chloride POCl3 and HCl. ROH plus PCl5, it form RCl plus POCl3 plus HCl। R के जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेकेंडरी ले लिए, है ना?
ज्यादातर तुमको इथाइल अल्कोहल देता है एग्जामिनेशन वगैरह में। तो CH3 क्या लगा देंगे यहाँ पे, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, लिखिए। रिएक्शन विथ PCl3, पहला का D। when alcohol react with PCl3, it form chloroalkanes and phosphorus acid. H3PO3। जब अल्कोहल को PCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये RCl बनेगा प्लस H3PO3। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 मोल ROH लेना है, 3 मोल ROH लेना है तो 3 RCl बनेगा। देखिए कैसे, ROH
ROH ROH 3 बार, PCl Cl Cl, आपको दिखाई दे रहा होगा H3 PO3, 3 गो H दिखाई दे रहा है, एगो P दिखाई दे रहा है, 3 गो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। यू मीन टू से कि H3PO3 यहां पर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसीलिए ताकि हमको याद रहे, POH होल 3। सेम ही चीज लिखा है या नहीं लिखा है? क्या 3 गो R है, R Cl Cl Cl, 3 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड। ये R आप कुछ भी रख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए, वो जो नीचे बनाते हैं वो भी जरूर बनाइए। हो गया? ई 1 का ही ई, रिएक्शन विथ फियोनाइल क्लोराइड, फाइनाइल क्लोराइड, SOCl2, SOCl2 को बोलते थाइनाइल क्लोराइड। when alcohol is react with when alcohol is react with thionyl chloride, chloroalkane is formed. Chloroalkanes are formed with evolution of sulfur dioxide gas. This method of preparation is preparation of obtaining haloalkane are considered 99.99% प्योर। क्यों? तो बताते हैं। होता क्या है कि इसमें जब ROH में SOCl2 को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो RCl तो बन ही जाता है, साथ में SO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है।
इससे पहले जितना भी कुछ बन रहा था वो प्रोडक्ट के साथ मिल जाता था, है ना, प्रोडक्ट के साथ मिल जाता था। मतलब नहीं, पिछले बार देखे होंगे H3PO3 दोनों का मिक्सचर, देन आफ्टर यू नीड टू सेपरेट देम, उसके पहले देखे होंगे तो ये और दो चीज मिला हुआ है, उसके पहले देखे होंगे तो और दो चीज मिला हुआ है। लेकिन इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चूंकि SO2 गैस निकला है तो ये मिला हुआ तो नहीं है, और HCl के भी फ्यूम्स बनते हैं, मतलब वाइट फ्यूम्स बन के ये भी उड़ जाता है धीरे धीरे। तो जो भी ये बनेगा ये 100% यानी 99.99% प्योर बनेगा। तो पूछा जाता है कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्योरेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन बनाने के लिए, तो रिएक्शन विथ कौन सा, SOCl2। और एक आध एग्जाम्पल लिख देते नीचे, CH3CH2OH प्लस SOCl2 क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या हो गया, ये वाला लिख दो नीचे। हो गया। नेक्स्ट F, रिएक्शन विथ X2 in the red phosphorus, सुनेगा, when alcohol is react with halogen X2 generally Cl2Br2 in the presence of red phosphorus, in the presence of haloalkanes are prepared.
ROH plus X2Cl2 in the presence of red phosphorus बनेगा RCl प्लस HOCl, है ना, HOCl। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो कैसे, इस Cl पे तो जीरो चार्ज होगा, यहाँ पे Cl पे -1, R पे +1, HOCl +1 -2, तो इस क्लोरीन पे +1। अब Cl2 जीरो से हुआ है -1, क्या मेथड है ये? रिडक्शन। और Cl जीरो से हो गया है +1, क्या हुआ ये? such type of reaction in which one atom या molecule undergoing oxidation as well as in reduction known as disproportionation reaction. तो in this reaction halogen molecule undergoing disproportionation reaction, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखना था, कोई बात नहीं, एगो कार्बनिक कार्बन तो लिखना है। CH3CH2OH प्लस Cl2 रेड फास्फोरस CH3CH2Cl प्लस HOCl। इसको हाइपोहाइलस एसिड बोलते हैं या फिर हाइपोक्लोरस एसिड। तो इतने तरह से अल्कोहल से आप, इतने तरीकों से अल्कोहल से आप हैलोल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन इतने तरीकों से आप अल्कोहल से हैलोल्केन से हैलोएरिन नहीं बना सकते। हैलोल्केन से हैलोएरिन नहीं बना सकते, मतलब कि अल्कोहल से हैलोएरिन नहीं बना सकते। इसलिए लिखे तो ऊपर में हैलोल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हो गया बाबू? ये सब जो छोटा छोटा बात रहता है ना, ये सब डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है इस रिएक्शन में, ये सब बहुत ध्यान रखने वाला है। हैलोल्केन्स तो बना ही रहे हैं, साथ में ये सब बातें ध्यान में रखना है।
हाइपोक्लोरस, ROUS, ROUS, हाइपोक्लोरस, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। हो गया बड़े। दूसरा, फ्रॉम अल्कीन। अब हम लोग हेलोल्केन बनाने वाले हैं, किससे? हेलो अल्केन बनाने वाले हम लोग, किससे? अल्केन से। ठीक है, अब इसमें फ्रॉम हेलोल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन से लिख दीजिए। ऐसे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं प्रिपरेशन के टॉपिक में, लेकिन याद भी दिया जाना पड़ता है आप लोगों को ना। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, किससे? अल्केन से। एक रिएक्शन आप 10वां से शायद पढ़ते आ रहे होंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ये भी सब हेडिंग बना दीजिएगा। Now, when alkanes are react with halogen in the presence of diffuse sunlight, it undergoing free radical substitution reaction and result in formation of haloalkanes, है ना? When alkanes are react with halogen in the presence of diffuse sunlight, अल्केन को रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में? डिफ्यूज सनलाइट। जो सनलाइट आ रहा है ना उसी को बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। अब देखो कैसे डिफ्यूज सनलाइट आएगा तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। याद करो ये रिएक्शन CH4 + Cl2, यहां पे डिफ्यूज सनलाइट, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl जुड़ जाएगा। इससे एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl जुड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। के बदले में हाइड्रोजन हटेगा और Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस एक वो हाइड्रोजन हटा और एक वो Cl के साथ जुड़ गया। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, अब यहां समझोगे, इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बोलो सर फ्री रेडिकल क्यों कहते हैं? तो कहते हैं ना
मीथेन है CH4, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नन पोलर है, कोई बेईमानी तो हो नहीं रहा है। जब बेईमानी नहीं हो रहा है तो आपको याद होगा, चाहे अभी याद दिलाते हैं, होमोलाइसिस होता था बॉन्ड का। पहले तो बॉन्ड टूटता है ना, हीट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है बॉन्ड का? होमोलाइसिस। देयर विल बी द सनलाइट, ये बॉन्ड होमोलाइसिस में जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, तो क्या बनेगा इसमें? CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के वजह से इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर Cl भी देख रहे हैं, क्लोरीन, इसके भी होमोलाइसिस होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्यों कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? समझ में आया? बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिखिए जल्दी से। When alkanes are react with halogen in the presence of diffuse sunlight, it undergo in free radical substitution reaction and result in formation of haloalkanes. क्या? अब देखिए, ये दो ठो तोड़ के बताएं कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। हो गया? बढ़े? क्या लिखे हैं इसको?
देखो ना जी क्या लिखें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि एक क्लोरीन इसके मीथेन में सब्स्टिट्यूट किए। तो क्या डाई सब्स्टिट्यूशन भी होता है क्या? तो देखिएगा मेरा बात, CH4 प्लस Cl2 बना CH3Cl प्लस HCl, फिर इसमें Cl2 डाल देंगे, ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, फिर इसमें Cl2 ऐड करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl जुड़ेगा, they will form CHCl3 plus HCl, and again we add Cl2, that will form CCl4 plus HCl। देखो, इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि दो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और ये मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, हर हाइड्रोजन कार्बन का क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो गया। यहां पर हम लोग निशान लगाते हैं, बड़े हो गए तुम लोग, एच न्यू। एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको लिखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसके बगल वाले को लिखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसके बगल वाले को लिखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसके बगल वाले नीचे वाले को बोलेंगे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब डाई के बाद में एक साथ ये सबको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। वैसे नाम बता दें कि दिस मॉलिक्यूल is called dichloromethane, while this molecule is called chloroform। सुन रहे हैं जी? यदि Br से सब्स्टिट्यूट करते CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3, CHI3 तो क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। CHBr3 है ना, ये फॉर्मूला पूछता है इसलिए लिख रहे हैं, ब्रोमोफॉर्म। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, लाइक दिस। ये भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्लोरोफॉर्म और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये तो लिख ही दोगे। इसी का एक कॉमन नाम थोड़ा ज्यादा ही फेमस भी है और आता जाता भी है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। लिखिए जल्दी से। हो गया क्या?
हो गया। डाइक्लोरोमीथेन उसका नाम है CH2Cl2 का, ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म अलग से लिख दीजिएगा, है ना। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, CHI3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम में आता है। जो देखते होंगे पुराना सिनेमा में रूमाल रख देता था नाक पे और आदमी बेहोश हो जाता था, वो रूमाल पर यही रखाता था, क्लोरोफॉर्म। हो गया। अब देखिए इस पे सवाल कैसे आ रहा है, सो सुनिए, सुनिएगा। CH3 ऐसा कुछ है और प्लस Cl2 और यहां सनलाइट डिफ्यूज वाला भी दे दिया है। अब देखिए इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि राइट क्वेश्चन, राइट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। अल्केन दिया है आपको, क्लोरीन दिया है और पूछता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बताइए इसका। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना बाबू हम लोग बता सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 यहां पे Cl लगा देते हैं, प्लस क्या ले लें, HCl ले लें, हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन क्या यही एक बन सकता है, तो प्लस CH3 CH3 यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ सकते हैं, प्लस HCl। तो इसका तो दो प्रोडक्ट बन गया, दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल क्लोरीन ही तो इसमें भी लगा है, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है, तो दो वो बन सकता है, और चार वो कैसे, दो और कैसे, दो और कैसे, है ना। एक होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, एक होगा 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। यदि आपको लगता है चार बन सकता है तो प्लीज नाम बताएं, नाम बताएं। 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, है ना। ये हाउ मेनी मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म, हाउ मेनी मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट is formed by CH3 CH2 CH3 when they react with Cl2, when they react with Cl2 in the presence of diffuse sunlight. Answer is how many? Only 2. Answer is 2. मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl जोड़िएगा, तो यहां 3 हाइड्रोजन है, किसी एक को हटा के जोड़ेंगे तो वही बनेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है लेकिन किसी एक को हटा के जोड़ेंगे तो वो बनेगा, और यहाँ पे यदि हम हटा के जोड़ते हैं तो वो वही बनेगा जो ये है, क्योंकि Cl इधर लगा देंगे तो वो भी नाम 1 क्लोरोप्रोपेन ही हो जाएगा। यानी कि ये 3 हाइड्रोजन और ये
3 हाइड्रोजन सेम ही है, इस 6 हाइड्रोजन में से किसी एक ही को हटा सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी पहचान हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन से करते हैं, जितना टाइप्स ऑफ कार्बन उतना ही प्रोडक्ट बनता है। और टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ाए पिछले समय में, वो सब था जीओसी में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर, उस जगह पे भी हम ये रिएक्शन लिख के बताएं। लेकिन बीती बातें किसको याद है? ठीक ही बोल रहे हैं। तो लिखिए तेजी में, एक क्वेश्चन और बताना है। टाइम तो ऐसे बता रहा है जैसे बस अभी यहाँ से निकलेंगे हम और जाकर के प्लेन पे बैठ के चल जाएंगे लंदन। टाइम हो गया है। तो एक तो उसका भाई पढ़ के चल जाता है दुबई और चल आता है दुबई से। हाँ, हाँ, आज से 5-7 साल पहले पढ़ा था, अब तो दुबई में रहता है। तब ऐसे थोड़े, तो उसी लिए बोले कि जैसे कि लग रहा है हम तो यहीं पे रह गए, है ना। भाई पढ़ा दुबई में रहता है, हमको कभी लेके गया? नहीं लेके गया। राइट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH, CH3 CH2CH3 प्लस Cl2। देखो बता ही देते हैं, काम खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन जितना होगा ना उतना टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहां पर लिख भी देते हैं, टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, TUTED, टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बराबर टाइप्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। है ना, टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बराबर टाइप्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। बस इतना ही बात। जैसे इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा बोलो कोई, टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बराबर टाइप्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। इसमें कितना मॉलिक्यूल बन सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो आपको हम बता दें कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये टर्शियरी कार्बन है, और ये प्राइमरी है, और ये
कितना टाइप का कार्बन है? लेकिन 1 डिग्री जो है वो 2 टाइप का है। 1 डिग्री 2 टाइप का है। ये 1 डिग्री को देखिए किससे जुड़ा है, इस 1 डिग्री को देखिए किससे जुड़ा है, हो गया ना डिफरेंस। तो 1 डिग्री 2 टाइप का है, 2 डिग्री 1 टाइप का है, और 3 डिग्री 1 टाइप का है। टोटल 4 टाइप का कार्बन है इसमें। तो 4 मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसका आंसर हम लोग कर देंगे 4। हाउ मेनी पूछे तो, या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पूछे तो। ऑब्जेक्टिव, आईटी मेंस, एडवांस, मेडिकल, ऐसे ही कर देंगे 4। ठीक है। और पूछे कौन कौन सा, या फिर क्या ऑप्शंस होगा कि ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा नहीं बनेगा इसमें। तो कौन कौन सा बनेगा अब ये देखिए आप। CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl। ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन जोड़े। CH3, CH, CH3, CH, यहां पे एक Cl लगा देते हैं, एक CH3 प्लस CH3, C, यहां एक Cl लगा देते हैं, CH2, CH3 और CH3 प्लस। अब एक Cl हम यहां पे लगा देते हैं, CH2Cl, HCH2CH3, यहां भी लगा सकते थे। देखिए ये 4 प्रोडक्ट, 1 2 3 4 है ना। चारों का नाम अलग अलग है। द नेम इज 1-chloro 3-methyl butane, 2-chloro 3-methyl butane, 2-chloro 2-methyl butane, 1 2 3 4, 1-chloro 2-methyl, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, है ना। ये 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है इस मॉलिक्यूल से। याद रखना है, टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बराबर टाइप्स ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। और टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे देखना है, ऊपर में दिखाई पड़ रहा है। 1 डिग्री 2 टाइप का है, सब समझ गया ना। 1 डिग्री चूंकि एक तरफ 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग अलग टाइप का है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना टाइप्स ऑफ कार्बन देख करके ही टिक लगाना है। ठीक है, फिर ठीक है, फिर अगले दिन देखते हैं।